ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आवाजें धीमे धीमे बढ़ती गई और आदित्य की घबराहट भी। आदित्य एकदम से उठा और कमरे से बाहर निकला। उसने पास ही रखी रॉड उठाई और ऊपर जहां से यह आवाज आ रही थी, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हुए उस कमरे की ओर बढ़ते हुए आदित्य की धड़कनें काफी तेज हो रही थी। माथे से पसीना आता जा रहा था और दबे हुए कदमों से जैसे ही कमरे के पास पहुंचा तो आवाज बंद हो गई। धीरे से आदित्य ने कमरे का दरवाजा खोला और जो देखा उस पे यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि इतनी तेज मारपीट की आवाजें, किसी के रोने की आवाजें, और इन सब के बाद अचानक ऐसा सन्नाटा और पूरा कमरा खाली। यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी एक और आवाज आने लगी, जैसे कोई कुछ भारी भरकम सा फर्श पर से घसीटते हुए ले जा रहा था। आदित्य उस आवाज का पीछा करता हुआ एक के बाद एक रास्ते में सारी बत्तियां जलाता हुआ जा रहा था, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और आवाज बिल्कुल जैसे उसके सामने से आ रही थी। पीछे पीछे जाते हुए मेन दरवाजे के बाहर तक गया और देखा तो लॉन की घास ऐसी दबी हुई थी जैसे कोई बहुत ही भारी सा सामान उसके ऊपर से घसीटते हुए ले गया था कोई। जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो आदित्य ने तुरंत घर में घुस के दोबारा सारी खिड़कियां दरवाजे बंद किए और वापस अपने कमरे में जाने को हुआ तो सीढ़ियों पर कुछ देखा, जिसे देखकर हाथ में पकड़ी वो रॉड छूट कर गिर गई। सीढ़ियों के ऊपर से लेकर मेन दरवाजे तक खून की एक लंबी सी लकीर बनी हुई थी, जैसे जो भी भारी चीज घसीट के ले गई थी वो शायद कोई लाश थी। एक बार फिर पूरी रात जागते हुए काटनी पड़ी आदित्य को और सुबह उजाला होने पर थोड़ा सो पाया। नींद जब खुली तो कुछ ताजी हवा खाने छत पर गया और छत के एक दो चक्कर मार के टहल टहल के जब थोड़ा सुकून हुआ ही था तो एक बार फिर से उसके चिढ़ने की बारी थी। नीचे लॉन में वही पागल इंसान खड़ा था, चिथड़ों जैसे कपड़ों में, बढ़ी हुई दाढ़ी, पता नहीं कब से नहाया नहीं, और आंखों के ऊपर आते बालों के बीच से आदित्य को देखते हुए उसकी मुस्कुराहट भर की देर थी कि आदित्य चिल्लाया, ओए रुका रे तू वहीं पे। आज तू नहीं कि मैं नहीं, आज तेरा हिसाब किताब मैं सारा निपटा ही दूंगा। रुक, अभी आता हूं नीचे। गुस्से में तमतमाता चेहरा लिए आदित्य नीचे गया, अपनी रॉड उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर लॉन में जहां वो पागल खड़ा था वहां पहुंचा तो देखा वो पागल वहां नहीं था। गुस्से में ही आदित्य वहां तक गया तो पाया कल रात घास भी वहीं तक दबी हुई थी। उस दिन भी ये पागल इंसान यहीं खड़ा था और खून के धब्बे भी यहीं तक आए हुए थे। आदित्य ने
उसी रॉड से वहां मिट्टी खोदनी शुरू कर दी और कुछ ही देर में एक हड्डियों का ढांचा निकला वहां से। पुलिस को बुलाया और पूछताछ में पुलिस को आदित्य ने बताया कि उसने ये मकान मिसेस चैटर्जी से खरीदा था। तो पुलिस ऑफिसर का एक ही शक से भरा सवाल था, कौन मिसेस चैटर्जी? आदित्य को अब तक इतनी चीजें सुनाई दिखाई दे चुकी थी कि वो हर एक ऐसी चीज का आदी सा होने लगा था जिससे कोई भी नॉर्मल इंसान घबरा जाए। पुलिस वाले ने उसे बताया कि मिसेस चैटर्जी को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। उनकी लाश इसी घर में, उसी ऊपर के स्टोर रूम में बहुत ही बुरे हाल में मिली थी, जहां शायद उनकी लाश 2-3 हफ्ते तक सड़ रही थी। जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे वो उनके बेटे का ही निकला, जिसने सोचा था कि सारी प्रॉपर्टी बेच के उसके ब्रोकर ने पैसे भेज दिए होंगे, इसलिए उसने भी कोई पूछताछ नहीं की। घर सचमुच इस वक्त आदित्य के नाम पे था, जिसकी वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन केस तो बन ही चुका था और आदित्य को दिक्कत नहीं होनी थी, क्योंकि आसपास सभी गवाह थे कि उसे आए हुए यहां 2 ही दिन हुए थे। कंकाल को टेस्ट के लिए भेज दिया गया और आदित्य भी अपनी जिंदगी में लौट आया। उस रात जब आदित्य सोया तो उसकी नींद दोबारा एक आवाज के साथ खुली। डरते हुए जब आदित्य ने आंखें खोली तो मिसेस चैटर्जी आदित्य के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। आदित्य के उठते ही वो ऐसे मुस्कुराई जैसे कितनी शुक्रगुजार थी वो आदित्य की। आदित्य को उन्होंने बताया अपनी जिंदगी का वो सच जो सिर्फ वही जानती थी। उनके पति उन्हें रोज शराब के नशे में मारते थे, दिन में छुट्टी के दिन बात तक नहीं करते थे। मिस्टर चैटर्जी छोटी से छोटी बात के लिए सिर्फ और सिर्फ मिसेस चैटर्जी को ही दोषी ठहराते थे और बेइज्जत करना, मारना इतना मामूली था कि मिसेस चैटर्जी को इन सब की आदत हो चुकी थी। उनका बेटा कभी बीच बचाव करने आता तो वो उसे भी बुरी तरह पीट देते। एक रात जब उनका बेटा अमेरिका जा चुका था और कुछ ही दिनों में मिसेस चैटर्जी को अपने साथ ले जाने वाला था, बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मिसेस चैटर्जी की तबीयत खराब थी। मिस्टर चैटर्जी ने उस रात शराब कुछ ज्यादा पी ली थी और उनके खाने से पहले मिसेस चैटर्जी बुखार से तड़पती अपनी दवाएं खाकर दवाओं के नशे में सो क्या गई। मौत ने घर में तूफान मचा डाला। मिस्टर चैटर्जी शराब के नशे में धुत आए और मिसेस चैटर्जी से खाना देने को कहने लगे। वो किसी तरह उठकर खाना गर्म कर ही रही थी कि उनके हाथ से खाने का बर्तन गिर गया। घर में इतनी रात गए, अब मिस्टर चैटर्जी के खाने को कुछ और नहीं बचा था। उन्होंने वही किया जो कोई भी भूखा वहशी दरिंदा जानवर करता है, मिसेस चैटर्जी पे टूट पड़े और उस रात उन्होंने मिसेस चैटर्जी को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। बचने के लिए वो ऊपर वाले कमरे की ओर भागी तो पीछे पीछे मिस्टर चैटर्जी हाथ में अपनी बेल्ट को किसी कोड़े की तरह चलाते हुए उनके पीछे दौड़े और कमरे में मिसेस चैटर्जी को मार मार के बदहाल कर दिया। और मार खाते खाते ही मिसेस चैटर्जी के हाथ जिंदगी आ गई। एक रॉड जो दरवाजे के पीछे पड़ी थी, उन्होंने आंखें मूंद के खुद को बचाने के लिए मिस्टर चैटर्जी पर रॉड चलाई तो उनका पैर लड़खड़ाया और वो ऐसे गिरे कि रॉड उनकी छाती के आर पार हो गया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। मिसेस चैटर्जी लाश को घसीटते हुए
लॉन तक लाए और बड़ी मुश्किल से दफना दिया और खुद ही जाकर पुलिस के पास सरेंडर कर दिया कि उन्होंने अपने पति को मारा है और जिंदगी भर के जुल्मों का बदला उन्होंने एक अजीब तरीके से लिया। लाश कहां थी ये किसी को नहीं बताया, ताकि मर के भी मिस्टर चैटर्जी भटकते रहे। और वही हुआ। मिसेस चैटर्जी को लाश न मिलने की वजह से जेल की सजा बस कुछ ही महीनों की हुई और जब वो वापस आई तो कुछ दिनों के बाद उनकी लाश पुलिस को उसी स्टोर रूम में सड़ी हुई मिली। मिसेस चैटर्जी जब तक जिंदा थी तब तक मिस्टर चैटर्जी की आत्मा ने उन्हें परेशान किया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मिसेस चैटर्जी के मारे जाने के बाद भी मिस्टर चैटर्जी की आत्मा उन्हें हर रात उसी तरह से परेशान कर रही थी। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मिस्टर चैटर्जी की लाश उस गार्डन में मिलने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। आदित्य उसी घर में आज भी रहता है और अब तो शादी और 2 बच्चे भी हो चुके हैं उसके। सिर्फ वही जानता है कि वहां मिसेस चैटर्जी अभी भी है, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि आदित्य ने ही मौत के बाद उन्हें जिंदगी दी थी। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।